मूर्तिकार ने अपने बेटे को मूर्तिकला सिखाने का निश्चय किया। बड़ा होकर मूर्तिकार का बेटा भी मूर्तिकार ही बना। दोनों अब साथ में अपनी मूर्तियां बेचने बाजार जाते और अपनी अपनी मूर्तियां बेचकर घर आते। जहां बाप की मूर्तियां 50-60 रुपए में बिकती थी, वही बेटे की मूर्तियों का मूल्य मात्र 4 से 5 रुपए ही मिलता था। बाजार से लौटने के बाद मूर्तिकार अपने बेटे को पास बिठाता और मूर्ति बनाने में हुई गलती के बारे में बताता और अगले दिन उस गलती को सुधारने के लिए कहता। यह क्रम कई सालों तक चलता रहा। लड़का काफ़ी समझदार था। उसने अपने पिता की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और मूर्ति बनाने में हुई गलती को ठीक किया। कुछ समय बाद उस लड़के की मूर्तियां भी 50-60 रुपए में बिकने लगी। मूर्तिकार अब भी अपने बेटे को उसी तरह समझाता और मूर्ति बनाने में हुई गलती के बारे में अपने बेटे को बताता रहता था। बेटे ने अपनी मूर्ति पर और भी ज़्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से वो और भी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा। अब उसकी मूर्तियाँ 100-100 रुपए में बिकने लगी। लेकिन मूर्तिकार अब भी अपने बेटे को मूर्ति के बारे में समझाना नहीं छोड़ा। एक दिन बेटे ने गुस्सा कर कहा, आप तो दोष निकालने का काम बंद ही नहीं करते। अब तो मेरी मूर्तियों के 100 रुपए तक मिल जाते हैं, लेकिन आपकी मूर्तियों की कीमत अब भी 50 रुपए ही है। मूर्तिकार ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी तरह था तब मुझे भी कला का अहंकार हो गया था और फिर मैंने अपनी कला में सुधार करना छोड़ दिया था। तब से मेरी प्रगति रुक गई और मैं 50 रुपए से अधिक की मूर्तियाँ ना बना सका। तुम अपनी गलतियों को समझने और उसे सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहो, ताकि अच्छी और कीमती मूर्तियाँ बनाने वाले श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में पहुँच सको। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। आपका अहंकार आपकी उन्नति के रास्ते में बंद कर देता है। इसलिए अपने अहंकार को ताक में रखकर सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे।